जीके जीएस करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीसीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, जीडी, ऑल टाइप्स का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों, इसके साथ ही प्रो के भी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो है पड़े हुए हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। टेस्ट सीरीज प्रो के भी हैं। और नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपको बता दें, राष्ट्रपति जो है इसकी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा देते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या चीज़ सहायक है? तो कार्बन 14 जो है सहायक है लकड़ी की। घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी में आपको बता दें स्थितिज ऊर्जा होती है। मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ बनता है? मनुष्य के शरीर में पीत जो है पित्ताशय में बनता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो किनसे थे? तो जीजाबाई से वो सर्वाधिक प्रभावित थे। राजा राम मोहन जो है किससे संबंधित नहीं है? कुछ ऑप्शन दिए हैं, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। तो राजा राम मोहन जो है संस्कृत शिक्षा से प्रभावित नहीं थे, वो विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा ये सभी से प्रभावित थे। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वह रीता फारिया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सर्वाधिक विरोध जो है अंग्रेजों का मराठों ने किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने जो है दिया था। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधान मंडल के द्वारा, विधान मंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने जो है 2 बार शासन किया। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, तो पक्की जो है ईंटों के घर बने होते थे। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो जीवित जीवाश्म जो है साइकस कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और रात में पेड़
के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो है पेड़। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ जो है ग्रुप का सर्वदाता होता है। आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो विभिन्न कारणों से होता है। नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना, प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग जा सकता है? तो हृदय प्रभावित हो सकता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, ईटा पर नाच। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस जो है इस प्लांट में उत्पन्न होता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी से होता है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे भरे होते हैं। पारे, करी, वाष्प, ये सब भरे होते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शरीर में जो है किसके कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। मानव शरीर की सबसे हड्डी जो है फीमर है। फीमर जांघ की जो हड्डी है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो है स्टेपिस है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम जो है सल्फेट, इसका रासायनिक नाम। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सैन्य दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक कठोर धातु जो है प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे जो है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। और ये कहाँ पे? हीराकुंड उड़ीसा में। HIV जो है किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। शहरी। मनुष्य का तापमान 60 डिग्री
सेंटीग्रेड है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 और इसका तापक्रम दिया है 60 सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसका बताना है। तो 60/5 इज इक्वल F-32/99 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 छक्के 54 हो जाएगा ये, और ये 5 होगा -32 होगा। फिर से 5 इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 540 प्लस 32 32 160 हो जाएगा ये और 160 700 5 यानी 700/5 यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये आपका आ जाएगा। दिया सलाई के प्रयोग होता है, दिया सलाई में फास्फोरस का प्रयोग होता है, फास्फोरस का दिया सलाई बनाने में। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो पशुपति की पूजा करते थे। इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है। तो पैंक्रियाज से होता है। सबसे भारी धातु जो है आपका कौन सा है। तो यूरेनियम है। तो देखा आपने 50 से अधिक प्रश्नों का एक संग्रह जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और आपने ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी आपने निकालना सीखा C/5 F-32/9। तो ओवरऑल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। बने रहें, जुड़े रहें इस प्रकार के डेली जीके जीएस करेंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग ऑल टाइप्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कम्युनिटी में डेली क्यूज कराए जाते हैं तो आप उससे भी बेनिफिट हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।